तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट नंबर 7 इरिटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सर भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विश्व में 5वें स्थान पे गलत है। चौथा में ठीक सर। है। और भारत पवन ऊर्जा में चौथा पे और सौर ऊर्जा में 5वें पे है, ये आपका सही है। बताना है जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड ठीक बैंक। है, तो ध्यान रखना है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है। निम्न कथनों पर फिर से विचार करें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी का टीकाकरण से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए उपर्युक्त में होगा से सर। कितने कथन सही है। तो ध्यान रखें, ए केवल ए आई को थिंक ये तो केवल गलत है, पहला क्योंकि वाला सही। हेपेटाइटिस सी को किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया तो जा सकता, ना टीकाकरण। तो इसका टीकाकरण है, ना तो इसका दवा भी है। ठीक है। और हेपेटाइटिस सर बी और सी के मामले में भारत दुनिया में दूसरे दूसरा नंबर पे होगा, तीसरा दूसरे नंबर। दूसरा होगा। ठीक है, चीन के बाद है सर। हाँ, ठीक है, चीन तो पहला पहला सही है। भारत दूसरा। हाल ही में चर्चा में हेपेटाइटिस सी का कोई भी टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध किससे है। स्कोर्स 2.0 टीवी लॉन्च तो ध्यान किया में था। किससे बिल्कुल सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। ये रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है यूनिकॉर्न का। बताना है संयुक्त अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर। असत्य कथन का चयन करें। ये तो ठीक है, संयुक्त अमेरिका चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पे है। तो यूनिकॉर्न वाला रिपोर्ट कौन जारी करती है, विश्व बैंक नहीं करती है ना। ये कोई गलत है। हुरुन करके है। और हुरुन इंस्टीट्यूट। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पे है। तो ये भी आपका गलत लिया है। 1 और 3 की बात करेंगे आपका गलत है, बाकी 2 जो है हुरुन ग्लोबल इंडेक्स ऐसे करके कुछ होगा, वही जारी करती है। निम्न कथनों पर फिर से आपको विचार करना। विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई। भारत के रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि प्रथम स्थान रूस और द्वितीय स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला। सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे में भारत शीर्ष पे है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 3 जो है सही है, तीन। चौथा स्टेटमेंट आपका गलत लिया है। ठीक है, भारत शीर्ष पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत की रैंकिंग 10वां है। ठीक है, जबकि प्रथम स्थान रूस एवं द्वितीय स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए बताना सीडोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई, किसके द्वारा विकसित की गई सीडोम। तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। साथ में क्या हो जाएगा, साथ में इजराइल इजराइल एरो एरोस्पेस। स्पेस इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना। चर्चा में रहा नेक्स्ट कार 90 कार्ड सेल का संबंध क्या है? कार्ड का संबंध किससे है। कैंसर के तो लिए हाल ही में यूज चर्चा करते में हैं। रहा, क्या बताएंगे इसका। ठीक है, तो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी से। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को संचालित करने का प्रयास है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के द्वारा किया गया। बताइए कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों। दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, हाल ही में कठिया गेहूं की भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया। कठिया गेहूं कहाँ का है। जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ध्यान रखना, कठुआ होता है उधर का, कठिया नहीं होता है। ठीक है, कठुआ हाँ। पड़ता है उधर। कठिया गेहूं की बात करें कहाँ का है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का। निम्न कथनों पर फिर से विचार करना है। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया। गणगौर तो ध्यान रखना है, गलत हो जाए ना, गणगौर राजस्थान में होता है। ठीक है, परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। बताना कौन सा सही है। तो ध्यान रखना है, तो केवल आपका तीसरा कथन ही सही है। ठीक है, तो परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से नहीं है। और गणगौर उत्सव तो आज आपको कहाँ पे, राजस्थान में आयोजन किया जाता है। क्या है। सर ये ट्राई सर्विस है और सेना का परिवर्तन चिंतन। अच्छा अच्छा, ठीक है।
बता, दोस्ती 6 नौसैनिक अभ्यास के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। इस अभ्यास का शुरुआत 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। वर्ष वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हो गया। बताइए कौन सा सही है? दोनों ही दोनों सही है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता था, फिर आप मालदीव शामिल हो गया 2012 में। 1992 में शुरू हुआ था दोस्ती भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच में। इंपॉर्टेंट अभ्यास है, याद रखिएगा। पड़ोसी देश के इनकरेक्ट साथ बोल जो रहे हैं, अभ्यास होता है ना, दोनों गलत है ना सर? दोनों गलत इनकरेक्ट। सर। दोस्ती भारत भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में तो ठीक है। भारत और मालदीव का पहले था और बाद में ये समझौता श्रीलंका। अच्छा उल्टा अच्छा, कर ये दिया। गलती कर दिया ना, हाँ ये हाँ आगे हाँ पीछे कर दिया है। ठीक है, वही तो हाँ मैं देखा, हाँ 3 देश तो ठीक ही है। मतलब बाद में श्रीलंका शामिल हुआ है नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वही ठीक है। गलत है, ठीक है, ध्यान में, एक का दो दोनों गलत है। मतलब 2012 में इसमें श्रीलंका शामिल हुआ। मतलब भारत और मालदीव के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, नहीं? ठीक। जी। बाकी नेशन भारत श्रीलंका मालदीव दोस्ती ध्यान में रखना। बताइए, हाल ही में मलयालम कवित्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रयान-3 की उपलब्धि के सम्मान में 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा था। 22 अगस्त को नहीं ना, कितने अगस्त को? 23 अगस्त। 20 कितने अगस्त। अगस्त को? ठीक है, 23 अगस्त को। ठीक है, हाल ही में मलयालम कवित्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी आपका गलत लिया है। ठीक है, 13 का दोनों ही गलत ले रहा है। ठीक है, 23 अगस्त को मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस। चलिए मिलाइए, इसमें क्या होगा, कौन सा सही है देखिए। तो जूडिथ सुबिनावा तल्लुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। श्रीनिवास पलिया की बात करें, विप्रो का सीईओ और एमडी है। राकेश मोहन की बात करें, विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए हैं। आपका तीनों जो है इसमें क्या है, सही है। सही है। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, सारे ही सारे की बात करेंगे तो सही है। ठीक है, चलिए इसका बताइए क्या सही उत्तर होगा। पढ़िए और आंसर दीजिए इसका, एक मिनट। कालादान नदी होगा। कालादान नदी किस देश में? कालादान प्रोजेक्ट भारत के किसके साथ है? म्यांमार म्यांमार। म्यांमार के साथ। बिल्कुल ठीक है, म्यांमार के साथ। इरावदी नदी, इरावदी नदी म्यांमार से होते हुए। क्या बोले सर? इरावदी किसके साथ है भारत का? इरावदी, इरावदी नदी कहाँ पे बहती है? म्यांमार से होते हुए भारत आती है। म्यांमार, वहां पे डॉल्फिन भी है। हाँ, इरावदी मारी में है। डॉल्फिन भी पाई जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 15 का? पहला गलत और दूसरा तीसरा गलत है। ये फर्स्ट वाला गलत है। सितवे बंदरगाह इरावदी नदी बहु मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना का हिस्सा है। सितवे बंदरगाह का परिचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है। इस बंदरगाह ने भूटान और बांग्लादेश के बीच में बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी। बताओ कौन सा सही है? तो सही नहीं है। ठीक है, तो 1 नहीं है, क्योंकि सितवे बंदरगाह इरावदी नदी पे नहीं है। कौन सा नदी पे है? कालादान रिवर। नदी है। कालादान पे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये गलत है, और बाकी ये और ये आपका सही है। ठीक है, चिकन कॉरिडोर की बात करेंगे। चिकन नेक जिनको बोलते हैं, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे अगर अधिकार अगर कोई करने की बात अगर करता है, डेट में भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ पूरा कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना नहीं है। ठीक है। हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। कहाँ पे कैलिस्टो उपग्रह? बृहस्पति। बृहस्पति। कहाँ पे है कैलिस्टो उपग्रह? तो ध्यान में रखना है ये आपका बृहस्पति। ठीक है, हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है, अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील की दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? ये पश्चिमी अफ्रीका के ग्रेट वैली का हिस्सा है। ये न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। इसकी सीमा इथियोपियाई पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सभा ब्लॉक से लगती है। बताइए क्या सही है?
दूसरा और तो 2 और तीसरा 3 तो सही है, बाकी पहला गलत है। ये अफ्रीकी पश्चिम अफ्रीका के रिफ्ट वैली का हिस्सा, ये गलत है। ठीक है, अफार ट्रायंगल चेक कर लेना, अफार ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ये रिफ्ट दुनिया का वैली नहीं छठवें है, महासागर ये बनने की संभावना डिप्रेशन है क्या? है। रिफ्ट वैली नहीं है, ये डिप्रेशन है। हाँ ठीक है, तो क्या बनेगी? दुनिया का छठा महासागर बन सकती है। ठीक है, अफार ट्रायंगल। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक बन गया है? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। HDFC बैंक। ठीक है, HDFC सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सुविधा पोर्टल का उद्देश्य, To provide सुविधा equal पोर्टल का क्या opportunity उद्देश्य to है? all political parties, free and बिल्कुल ठीक है, transparent स्वतंत्र निष्पक्ष और चुनाव कराना। पारदर्शी रूप में चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर उपलब्ध करवाना, इसके लिए कौन सा पोर्टल है? तो सुविधा पोर्टल है। ठीक है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, जून में जारी विश्व बैंक के रिपोर्ट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2040 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? विश्व बैंक का रिपोर्ट 6.6 6.6%। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जय बंगा। अजय बांगा। अजय बंगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? बताइए क्या होगा? तो सभी भारत था। विश्व का सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का लगभग 18 मिलियन का उद्गम स्थल है। भारत 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई है। भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो रिमिटेंस की बात करें भारत को सबसे ज्यादा, उसके बाद में कौन है? मैक्सिको। मैक्सिको। ठीक है, डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने, ठीक है, सेतु व सर्वम AI के साथ मिलकर एक पहला भाषा मॉडल LAM विकसित किया है, तो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा के क्षेत्र में डिजाइन किया गया है। ठीक है, बताइए क्या नाम है उसका? Sesame। क्या नाम है उसका? शेसमी। ठीक है, क्या नाम है उसका? शेसमी। ठीक है, पाइन लैब्स। अब कभी ATM वगैरह से पेमेंट वगैरह करते होंगे ना, दुकान वगैरह में देखिए उसमें पाइन लैब्स का ही प्रोडक्ट होता है वो। कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? अडानी क्या होगा? ग्रीन एनर्जी एनर्जी। लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ पे आयोजित किया गया, तो क्या बताएंगे? लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप में। ठीक है, विश्व डोपिंग रोडी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया? डोपिंग के उल्लंघन में क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना, भारत। भारत। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद है? सबसे ज्यादा GI पंजीकृत कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। भारत में यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की गई? यूरिया का आयात बंद करेंगे। 2025। ठीक है, 2025। ठीक है, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ पे 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के सबसे बचे हुए क्षेत्र की खोज की, तो क्या बताएंगे? करता बेट, कच्छ, गुजरात में। ठीक है, चाबार बंदरगाह के लिए किस बंदरगाह को क्रियान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल में मंजूरी दे दी? सितवे पोर्ट। चाबार बंदर के बाद कौन सा? ठीक है, सितवे। कहाँ पे है सितवे? म्यांमार में। म्यांमार। हम्बनटोटा कहाँ पे? हम्बनटोटा श्रीलंका में। श्रीलंका में। ईरान। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट। हाँ, वो चाइना वाला। ठीक है, इंडिया तीसरा चाइना जिसको मंजूरी दे दिया। चलिए बताना है यहाँ पे, किस भारतीय विश्वविद्यालय को US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया? JNU। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है? JNU। मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 की तिथि को मनाई गई? 8 मई। ठीक है, तो ध्यान रखना कब मनाई गई, तो ध्यान रखना 8 मई को मनाई गई। ठीक है, बस आगे चल। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय कौन बन गया? पर्यटक की बात हो रहा है। गोपी टोटाकुरा। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये पहला अंतरिक्ष पर्यटक है, दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, गोपी हुतकुरा। भारत का पहला अंतरिक्ष बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया, नाम क्या है उसका?
ईरा उसका नाम क्या है? उसका नाम है इरा। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया? मुंबई सिटी। किसने जीता है? मुंबई सिटी। मुंबई एफसी। हम्म वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए क्या होगा? दोनों सत्य। तो 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। 2023 में भारत ने अपने बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। तो सारे ही सही है, ठीक है। बताना है टी सेट 1A उपग्रह, ठीक है, ध्यान में रखना है कि निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया है? सैटेलॉजिक। किसके साथ? तो ध्यान में रखना किसके साथ किया है, क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, सैटेलॉजिक के साथ, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो क्या बताएंगे? फोर्थ। ठीक है, ध्यान रखना है, फोर्थ बताना है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए? न्यूज़वीक। कौन थी पहले, कौन थी? क्या बताएंगे? इंदिरा गांधी। हाँ, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पे बनाया जाएगा? चित्रकूट में, ठीक है। क्लाइम वर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट मैमथ का संचालन शुरू किया? इसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया। तो क्या बताएंगे? आइसलैंड। आइसलैंड, ठीक है, ध्यान रखना आइसलैंड। चलिए आगे चलते हैं, बताइए DRDO द्वारा हाल में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी कितनी है निर्भय की? 1500, ठीक है, क्या है? तो 1500 किलोमीटर, ठीक है। हाल ही में किस देश ने भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें प्राप्त की है? फिलीपींस ने। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की है? दुनिया का दूसरा थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक का हासिल किया है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया? तो क्या बताएंगे? नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। बिल्कुल, तो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। बताना है आपको आगे, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव पहली बार मतदान करने का अधिकार मिला? सोमपेन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। उत्तरी निकोबार का है ना, सॉरी ग्रेट निकोबार का, मिस्टेक। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को 2 गुना होने में कितना समय लगेगा? 77 बिल्कुल, तो ध्यान रख कितने लगेंगे? तो 77 ईयर्स। ओडिशा के किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है? डोंगरिया। गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति जिसका नाम है क्या, जो कि 407 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी? बासुकी इंडिकस। बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ आपका सेट नंबर कौन सा था ये?